स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 37 एंड 38 करवाने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, ये है बुक मेरे पास क्लास 12 की टी.एस. ग्रेवाल की अकाउंटिंग फॉर कंपनीज का वॉल्यूम नंबर 2, जिसका एडिशन है 2021। ठीक है जी। इसका मैं आपको 37 क्वेश्चन करवाऊंगा। 37 क्वेश्चन ये देखिए, ये है मेरे पास बुक। 37 क्वेश्चन और 38 क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स के ऊपर हैं, उससे रिलेटेड है। अगम लिमिटेड इशूड वाला और दूसरा ब्राइट लिमिटेड इशूड वाला। पहले मैं अगम लिमिटेड वाला क्वेश्चन आपको करवाता हूं। तो चलिए मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं आपके लिए। अगम लिमिटेड इशूड 40,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2018 एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, assuming that the interest was paid half yearly on 30th September and 31st March. Give journal entries relating to debentures interest for the half year ended 31 मार्च 2019। ठीक है जी। तो इसका मतलब हमारे पास जो एंट्रीज करनी है वो इशू ऑफ डिबेंचर की नहीं करने को बोला उसने। हमें एंट्रीज जो करने को बोला है वो किसकी बोला है बेटा? डिबेंचर के इंटरेस्ट की, रिलेटेड टू डिबेंचर इंटरेस्ट। तो चलिए यहाँ पे मैं आपके लिए जर्नल का फॉर्मेट बना देता हूँ, फिर हम एंट्रीज करनी शुरू करते हैं। ये देखिए, इसमें एंट्रीज जो आएंगी वो सिर्फ इंटरेस्ट से रिलेटेड ही हमें शो करनी है। एक चीज़ और, हमेशा जो इंटरेस्ट होता है वो फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट होगा, ना ही उसमें से डिस्काउंट का अमाउंट माइनस करेंगे, ना प्रीमियम का अमाउंट ऐड करेंगे। और रिडीमेबल एट प्रीमियम वाला तो वैसे भी नहीं करना हमने कुछ उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो ये 37th क्वेश्चन में हमें जर्नल बनाना है यहाँ पे। ठीक है जी। और यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ब्याज कैलकुलेट करना है वो डेट के हिसाब से कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आ गया क्वेश्चन, समझ लग रहा है ना आपको? तो ये आ गया पर्टिकुलर्स। ठीक है जी। ये है लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। ठीक है जी। तो उसके बाद हम सबसे पहले इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट को डिबेंचर इंटरेस्ट बोलते हैं। ओके जी। तो उसमें हमें इंटरेस्ट की एंट्री के लिए क्या करना है? पहले इंटरेस्ट ड्यू करना है, और वो कब करना है? पहला 2018 30 सितंबर को ड्यू कर देना है। ठीक है बेटे। और वो करना है डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है जी। तो ये कितने का इंटरेस्ट होगा बेटा? अब ये देखिए, 40,000 डिबेंचर हैं आपके पास, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने का एक डिबेंचर है बेटे? 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा? 40 लाख का। 40 लाख रुपए के डिबेंचर हैं, 9% डिबेंचर हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है ना। तो उसने हमें क्या बोला है? 6 मंथ का। तो 6 मंथ का मतलब ये तो 12 आ गया, 0 2, ये 2 से 2 कट गया, और 9 दूनी 18, 1,80,000 रुपया ब्याज आ गया। 1,80,000 ब्याज आ गया। तो इसमें हम लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट पेबल फॉर फर्स्ट हाफ ईयर। ठीक है जी। और दूसरा क्या आ गया यहाँ पे? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। ये कितना आ गया बेटे? 1 लाख रुपया, 1,80,000 रुपया। ठीक है जी। कितना आ गया? 1,80,000 रुपया। बीइंग इंटरेस्ट पेड टू डिबेंचर होल्डर्स। ओके बेटे। ओके जी। तो ये एंट्री आ गई। अब उसके बाद जो अगला 6 मंथ है वो कब आएगा? 2019 31 मार्च को। तो इसमें भी वही एंट्री करेंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट।
अगेन 1,80,000 रुपया। ओके जी, और ये क्या आ गया, बीइंग इंटरेस्ट पेबल ऑन सेकेंड हाफ ईयर। ठीक है जी, और ये क्या होगा, ये देखिए 1,80,000 और 1,80,000, 3,60,000 बन गया। और ये आंसर देख रहे हो आप बेटा, टोटल इंटरेस्ट कितना बना, 3,60,000। कितना इंटरेस्ट बना बच्चे, 3,60,000। साल का तो इतना ही बना था, वो अलग बात है, हाफ ईयर का देना है। अब यहाँ पे एंड ने एंट्री कर दी, और ये अब सारा इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, P&L में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट में। ठीक है जी, और वो 3,60,000 सारा चल गया। बट इसकी पेमेंट की एंट्री अभी नहीं होगी, तो यहां पहले मैं इसकी नरेशन लिख दूं, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। ठीक है बेटे, अब इसके इंटरेस्ट की एंट्री, जो पेमेंट की एंट्री, यहां तो हमने 30 नंबर को कर दी थी, लेकिन 31 मार्च वाली नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट इज नॉट पेड येट। नोट, यहाँ एक छोटा सा मैं आपको नोट लिख देता हूं, यहाँ नोट लिखना पड़ेगा, एंट्री फॉर पेमेंट इज नॉट पास्ड, इसमें पास नहीं की जाएगी, एज्यूमिंग, ये एज्यूम करते हुए, दैट इट इज नॉट येट पेड, नॉट येट पेड, क्योंकि ये 1 तारीख को पे किया जाएगा ना, क्योंकि इसकी तो कोई डेट नहीं पता थी हमें, तो ये 31 नंबर के बाद पता नहीं किस दिन पे किया है, पर 31 मार्च से पहले किया ना, को वो तो अपने नेक्स्ट डे ही पे किया होगा, सेम डे तो नहीं पे किया होगा ना, तो अगले दिन भी पे किया, तो पता नहीं डेट कौन सी, इसलिए मैंने डेट लिखी नहीं है। और ये 31 मार्च को आप ड्यू करते हो, पे तो अगले दिन करोगे ना, पर उसने हमें एंट्रीज किस दिन करने को बोला है। ठीक है जी, एंट्रीज किस दिन करने को बोला है, 31 मार्च तक की, तो ये नॉट येट पेड एंड विल बी पेड नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर तो चाहे फिर 1 तारीख को आप एंट्री करो, ठीक है जी, वो उसी दिन दिया जाएगा। समझ लगी बेटा आपको, चलिए ठीक है जी, यही 4 एंट्रीज करनी थी आपको। ये 1,80,000 पहले ड्यू कर दिया, फिर डिबेंचर होल्डर्स को पे कर दिया, फिर सेकंड हाफ का 1,80,000 ड्यू किया, और फिर डिबेंचर होल्डर्स के 1,80,000 ये, और 1,80,000 ये, 3,60,000 पे कर दिया, और पेमेंट की सेकंड जो इंस्टॉलमेंट है, या जो सेकंड हाफ का जो अमाउंट था, उसकी पेमेंट नहीं की करी अभी तक, ये मानते हुए, एज्यूम करते हुए कि ये अभी पे नहीं हुआ है। ठीक है बच्चे, चलिए अब आगे बात करते हैं, आगे वो क्या कह रहा है, 38th क्वेश्चन। चलिए 38th क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूं क्या करना है। चलिए 38th क्वेश्चन है, ब्राइट लिमिटेड इशूड 5,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2020। द इशू वाज फुली सब्सक्राइब एंड एज पर द टर्म। ठीक है, ये क्वेश्चन भी यहां देखिए, एज द टर्म ऑफ द इशू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड हाफ ईयरली 30 सितंबर और 31 मार्च को देना है। ठीक है जी, पे कर देंगे, ओके जी, कर देंगे पे, कोई बात नहीं। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, सिर्फ इंटरेस्ट से रिलेटेड एंट्रीज करने को बोला है, एंड ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर्स ऑफ द ईयर टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो कहने का मतलब हुआ, इसी तरह की 4 एंट्रीज हमें करनी है, बस उसमें अमाउंट डिफरेंट होगा। मैं आपके सामने अभी करता हूं ये एंट्रीज। जैसे कि मैं आपको बताता रहता हूं कि फॉर्मेट बनाना ज़रूरी है, बिना फॉर्मेट के अकाउंट्स का कोई काम नहीं होता, प्रॉपर तरीके से अकाउंट्स नहीं हो पाएंगे। ठीक है जी, चलिए तो ये आ गया जर्नल, ये क्या आ गया बेटे, जर्नल, ये आ गया डेट, ये आ गया पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, रुपीज। ठीक है जी, तो सबसे पहले एंट्री 1 अप्रैल को उसने लिया है डिबेंचर, तो 2020 यहाँ लिखेंगे 2020। 30 सितंबर को मैं लिखूंगा एंट्री
डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है जी, ये कितना कैलकुलेट करेंगे? डिबेंचर हैं 5,000 डिबेंचर है, 100 रुपये का एक डिबेंचर है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये 5 लाख आ गया। और उसका कितना है 10%, और उसका हाफ ईयर का 6/12, तो ये आ गया। ठीक है जी, ये 50,000 का हाफ कितना आ गया 25,000 रुपया। वैसे भी अगर आप बात करो तो 5 लाख रुपया बना, उसका 10% 50,000 होता है, तो हाफ ईयर का 25,000 ही आएगा ना। तो यहाँ लिख दो बीइंग इंटरेस्ट पेबल फॉर फर्स्ट हाफ ईयर। ठीक है जी, चलिए अब उसके बाद ये पेमेंट कर दो। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, 25,000 रुपया ये पे हो जाएगा। ठीक है जी, पर डेट नहीं पता हमें बीइंग, पर इसके बाद ही होगा ना 30 के बाद, बीइंग इंटरेस्ट पेड। ठीक है जी, अब उसके बाद 2021 31 मार्च को सेकंड हाफ ईयर का दिया जाएगा इंटरेस्ट डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ये अगेन 25,000 का आ गया। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू फॉर सेकंड हाफ ईयर। ओके जी, उसके बाद क्या करेंगे, सारा ब्याज स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। ये बन गया 25 और 25 50,000 है ना, 50,000 का पूरा ब्याज बन गया। और ये आ गया बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। ओके जी, और यहाँ भी मैं नीचे नोट लिख देता हूँ, एज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट हैज़ बीन पेड नेक्स्ट ईयर, so no entry has been passed for payment of interest of second half year, राइट हो। ठीक है जी, तो ये देखिए हमारे पास डिबेंचर थे 5,000, 100 रुपये से मल्टीप्लाई करके बन जाएगा वो कितना बेटा, हाँ जी 5 लाख का। 5 लाख का 10% ब्याज कितना बना 50,000, 25,000 फर्स्ट हाफ ईयर का, 25,000 फर्स्ट हाफ ईयर का और 25,000 सेकंड हाफ ईयर का, और टोटल 50,000 साल का दे दिया हमने उसको, मतलब P&L में दिखा दिया। पहले वाला जो 25,000 था 30 सितंबर को जो ड्यू हुआ था वो तो पे कर दिया, क्योंकि वो तो सेम ईयर में आ जाना था। और जो लास्ट वाला है सेकंड हाफ वाला, वो हम नेक्स्ट डे भी अगर पे करेंगे तो वो माना तो अगले साल का जाएगा ना। और उसने भी हमें एंट्री कर क्या करने को बोला है, 31 मार्च तक ही का पास करने को बोला है। ठीक है जी, तो इसलिए 31 मार्च तक तो वो एंट्री नहीं आएगी ना फिर। ओके जी, तो ठीक है जी, इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोनों। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। मैं वीडियो को यही कंक्लूड करता हूँ। ठीक है जी, आप अगले क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कर लीजिए और वीडियोज़ को देखते रहिए। ओके जी, डन।